हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी गाउट ड्रग। प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था कि गाउट क्या होता है और कितने टाइप्स के हैं। ठीक, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि गाउट क्या होता है, कि एक बार हम आपको रिवीजन करा दें कि गाउट क्या होता है। हमने बताया जब यूरिक एसिड का बॉडी में मीन्स ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है बॉडी में और एलिमिनेशन कम हो रहा है। तो हमने आपको बताया था नॉर्मल जो रेंज होती है 1 to 4 mg/dl होता है। और उसके बाद हमने बताया था क्या आपका है कि दो टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक गाउट होते हैं। तो अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एंटी गाउट ड्रग की। मीन्स अगर एक्यूट कंडीशन है तो कौन सी ड्रग यूज की जाएगी, अगर क्रोनिक कंडीशन है तब कौन सी ड्रग यूज की जाएगी। तो 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा, फार्माकोलॉजी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे हमने फिगर भी बनाया हुआ है, उसके फिगर से भी आप समझ जाएंगे कौन सी ड्रग किस मोड ऑफ एक्शन से काम कर रही है। तो अगर हम बात करें एंटी गाउट ड्रग क्या होती है, तो एक लाइन डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि ऐसी ड्रग जो गाउट को ट्रीट करती है उसे बोलते हैं एंटी गाउट ड्रग। दूसरी लाइन लिखेंगे कि दोज ड्रग विच इनहिबिट द यूरिक एसिड कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज नोन एज एंटी गाउट ड्रग। मीन्स ऐसे ड्रग जो गाउट को ट्रीट करते हैं एंटी गाउट ड्रग बोलते हैं। दूसरी लाइन लिखिएगा जो यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन को कम कर दे उसे बोलते हैं एंटी गाउट ड्रग। अब हम बात करें कि अगर हमारे पास दो टाइप के गाउट थे, एक एक्यूट था, दूसरा क्रोनिक कंडीशन था। अगर हम एक्यूट की बात करें तो इसमें जो ड्रग यूज की जाती है वो आपका कौन कौन सी देखिए, नसेट्स। हमने बताया था कि जब एक्यूट गाउट होगा इसका मतलब हमने बताया था पेन, इंटेंस पेन होता है, तो पेन के लिए सबसे पहले नसेट यूज करेंगे। दूसरी ड्रग है काल्चिसिन है, तीसरा कार्टिकोस्टेरॉइड। 3 ड्रगें यूज की जाएंगी, नसेट्स, काल्चिसिन और कार्टिकोस्टेरॉइड्स। अब अगर हम बात करें फॉर क्रोनिक गाउट के लिए तो हमने बताया था कि ब्लड में यूरिक एसिड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, हमें बॉडी से निकालना है, तो हम यहाँ लेते हैं यूरिकोसूरिक एजेंट। यूरिकोसूरिक एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो यूरिक एसिड को बॉडी से क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे, बॉडी से रिमूवल के लिए प्रमोट करते हैं। तो यूरिकोसूरिक होगा, वो ड्रग आपकी कौन सी है, प्रोवेंसिड है, और सल्फिनपायराजोन। 2 ड्रगें हो गई। अब दूसरा चीज है कि जो सिंथेसिस इनहिबिटर है, मीन्स जहाँ पे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने बताया था प्यूरिन से डीएनए आरएनए से प्यूरिन से फिर आपका क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जो एंजाइम काम कर रहा है यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में उसी को इनहिबिट कर दीजिए, तो इसे बोलते हैं सिंथेसिस इनहिबिटर एलोपुरिनाल। तो हमारे पास क्रोनिक गाउट में 2 टाइप की ड्रगें हैं, यूरिकोसूरिक सिंथेसिस इनहिबिटर, यूरिकोसूरिक में प्रोवेंसिड सल्फिनपायराजोन हो गया, सिंथेसिस इनहिबिटर में एलोपुरिनाल हो गया। अब 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक्यूट गाउट है तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं नसेट, मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। अब अगर हम बात करें नसेट्स की तो हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रांग नसेट्स हैं जैसे इंडोमिथाइसिन है, पिरोक्सिकेम, क्योंकि वहाँ पे इंटेंस पेन होता है तो हम लोग यहाँ पे इंडोमिथाइसिन पिरोक्सिकेम यूज करते हैं। अब जो नसेट्स सब काम कैसे करती हैं कि जो अगर हम बात करें नेप्रोक्सेन की बात करें, पिरोक्सिकेम की बात करें, तो क्या होता है कि जब कभी भी जॉइंट्स पे यहाँ पे क्या होगा कि ल्यूकोसाइड का माइग्रेशन होता है, वहाँ पे ल्यूकोसाइड पहुँचेंगे, WBC पहुँचेगा, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज होगा, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो जो नसेट्स यूज कर रहे हैं, पिरोक्सिकेम और नेप्रोक्सेन यूज करते हैं, ये क्या करता है, कीमोटैक्टिक माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइड एट द जॉइंट। तो क्या करता है, ये जो कीमोटैक्टिक माइग्रेशन होता है ल्यूकोसाइड का जॉइंट पे, इसको इनहिबिट कर देता है। अब वहाँ पे जो जॉइंट्स है वहाँ पे क्या होगा कि आपका ल्यूकोसाइड्स नहीं पहुँचेंगे। अब ल्यूकोसाइड्स नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पे स्वेलिंग नहीं होगी, रेडनेस भी नहीं होगा। ठीक, ये हो गया आपका नसेट का काम। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पे बात करते हैं कॉल्चिसिन की। कॉल्चिसिन में हम बात करें तो क्या है, कॉल्चिसिन एक एल्कोलाइड्स है, ऑब्टेन फ्रॉम काल्चिकम ऑटोमनेल। अब क्या है, किसे बोलते हैं, एंटी माइटोटिक एक्शन। दूसरा चीज समझिएगा, कॉल्चिसिन न तो पेन को कम करती है न तो यूरिकोसूरिक ड्रग की तरह काम करती है, ये क्या करती है, माइटोटिक एक्शन करती है, मीन्स एंटी माइटोटिक ड्रग की तरह काम करती है। तो इसमें माइटोटिक की काम कैसे करता है कि ये मेटाफेज को अरेस्ट कर देता है। मेटाफेज अरेस्ट कैसे होगा, देखिए ये 2 स्पिंडल हैं। अब यहाँ मेटाफेज से जैसे यहाँ से अगर
अरेस्ट नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में, तो ये नॉर्थ चले जाते हैं, ये साउथ पोल पे चले जाते हैं, तो यहाँ से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। हम क्या करते हैं, मेटाफेज को अरेस्ट कर देते हैं, मीन्स ये जो यहाँ से ब्रेक डाउन होकर नॉर्थ और साउथ पोल पे जा रहे थे, इनको हम यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लॉक कर देते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसे बोलते हैं मेटाफेज अरेस्ट। तो कॉल्चिसिन क्या करता है, मेटाफेज अरेस्ट करता है। सब पहली चीज समझिए कि ये एल्कोलाइड्स है, ऑब्टेन फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटोमनेल, एंटीमाइटोटिक एक्शन शो करता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स। कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है कि जो बॉडी में सिस्टेमिक जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, उसको सप्रेस कर देता है। इसका मतलब क्या है कि आप समझिए, जो आप सीधा सीधा समझिए, एंटीजन एंटीबॉडी अगर इंटरेक्शन है या वहाँ पे कोई एलर्जन काम कर रहा है तो उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है। यहाँ पे सप्रेशन का काम कार्टिकोस्टेरॉइड्स करता है। अब हम बात करते हैं क्रोनिक गाउट की। तो हमने बताया था क्रोनिक गाउट क्या होता है कि जो अक्यूट गाउट होता है उसमें इंटेंस पेन होता है, जो क्रोनिक गाउट होता है उसमें क्या होता है कि जो स्टिफनेस है वो मेंटेन रहता है बहुत दिनों तक, मतलब हार्डनेस मेंटेन रहती है और बहुत इंटेंस पेन होता है। अगर ये मेंटेन है तो क्रोनिक गाउट हो जाता है। अब क्रोनिक गाउट के लिए हम क्या करते हैं कि आप देखिए, आपको क्रोनिक गाउट के लिए नसेड्स से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस पेन हो रहा है तो नसेड्स आपको यूज करना ही करना है। साथ में क्या करते हैं, क्रोनिक गाउट में हम यूज करते हैं प्रोबेंसिड। अब प्रोबेंसिड क्या है, देखिए यूरिकोसुरिक ड्रग है। तो प्रोबेंसिड क्या है कि हाईली लिपिड ऑर्गेनिक एसिड है, हाईली लिपिड ऑर्गेनिक एसिड है। इट इनहिबिट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब इसको आप फिगर से समझिएगा, ये फिगर एग्जाम में बनाएंगे, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यहाँ पर है, फिल्ट्रेट यहाँ आ गया, ये आपका क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, और ये डिसेंडिंग हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है कि ब्लड से यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन को कम करना है। कम कैसे करेंगे, ये जो यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, इसी रीअब्जॉर्प्शन को हम लोग ब्लॉक कर दें। अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसका मतलब जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से और कलेक्टिंग डक्ट होते हुए बॉडी से यूरिक एसिड बाहर निकल जाए, ब्लड से यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है किसकी, आपकी प्रोबेंसिड की। तो हमने बताया क्या करता है कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट कर देता है। एक लाइन की आप याद रखिएगा। दूसरा चीज क्या करिएगा, ऐसे फिगर बनाइएगा, आपका फिगर बनाने के बाद इसको दिखा दीजिएगा कि हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ से यूरिक एसिड क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ब्लड में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म हो गई आपका प्रोबेंसिड की। अब हम बात करते हैं एलोपुरिनाल की। तो एलोपुरिनाल क्या है कि ये एक आपका सिंथेसिस इनहिबिटर है, और जो आपका यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस होती है वो होती है जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो हम ऐसा ना करें कि जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। अगर जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो हमारा जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था वो नहीं होगा। दो चीज़ समझिए इसके ट्रीटमेंट में, सीधा सीधा हिसाब समझिए। पहला चीज़ है कि आप यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को होने मत दीजिए। अगर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, उसको बॉडी से बाहर निकाल दीजिए। अब बाहर निकालने के लिए हमने बताया प्रोबेंसिड यूज करते हैं, यूरिकोसुरिक ड्रग यूज करते हैं। और अगर आपको सिंथेसिस रोकना है कि मतलब कि यूरिक एसिड के बॉडी में फॉर्मेशन ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है कि हाइपोजैंथीन से जैंथीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में जैंथीन बनता है और जैंथीन से यूरिक एसिड बनता है। उसको क्लियर समझिए। अब क्या है कि हमें यूरिक एसिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसी को हमें ब्लॉक करना है कि ना बने। तो हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ लेते हैं एलोपुरिनाल। अब क्या है कि एलोपुरिनाल जैसे ही बॉडी में जाता है वहाँ पर मिलता है जैंथीन ऑक्सीडेज। जैंथीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में एलोपुरिनाल बनाता है एलोजैंथीन। अब देखिए हमारे पास दो प्रोडक्ट हो गए। हमने लिया एलोपुरिनाल, जैंथीन ऑक्सीडेज प्रेजेंट बना एलोजैंथीन। तो ये दोनों प्रोडक्ट मीन्स एलोपुरिनाल एलोजैंथीन दोनों क्या करते हैं कि जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। दोनों ड्रग मीन्स यहाँ पर जो आपकी पेरेंट ड्रग है, जो मेटाबोलाइट्स बन रही है, दोनों एक्टिव हैं।
तो यहाँ पे एलोपुरिनाल, एलोजैंथीन, जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। जैसे ही जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट होगा, हाइपोजैंथीन से जैंथीन नहीं बनेगा और जैंथीन से यूरिक एसिड नहीं बनेगा। यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा बॉडी में। अब एक चीज और समझिए, कभी कभी जी पैड पूछ सकता है आपको कि जो एलोपुरिनाल है ये आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। एलोपुरिनाल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और एलोजैंथीन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। एक लाइन आपको याद रखना है कि जो एलोपुरिनाल है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, एलोजैंथीन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और आपको बताएं कि जो एलोपुरिनाल ड्रग है या ये है, ये सब ओरली एक्टिव ड्रग हैं कि आप ओरली आराम से इसको ले सकते हैं, कि मतलब इसकी बायोलेबिलिटी आपकी कितनी होगी, 50 से 60 या मैक्सिमम 70% होगी। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा एंटी गाउट ड्रग मीन्स कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है, अक्यूट गाउट में कौन सी यूज की जाती है, क्रोनिक गाउट में कैसे यूज की जाती है, कॉल्चिसिन की क्या मैकेनिज्म है, और आपको हमने बताया कि प्रोवेंसिन की मैकेनिज्म कैसे काम करती है। उसके बाद हमने बताया एलोपुरिनाल कैसे काम करता है। तो ये आपका रहा ट्रीटमेंट ऑफ द गाउट। ये तो हो गया फार्माकोलॉजी। अगर आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर आपको वीडियो देखने हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में हम दे दें, उसका लिंक दे देंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। आप दे सकते हैं। आपको जितने भी सेमेस्टर के सिंथेसिस हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की सिंथेसिस है, वो सब आपको वहाँ मिल जाएगी। साथ साथ में जो कोई भी डाउट्स हैं आप उनसे आप इजीली आराम से पूछ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके नए वीडियो के साथ। वो है रूमेटिक अर्थराइटिस। थैंक यू।